हाय। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पार्ट फर्स्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब कोई दो और दो से ज़्यादा एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन में जाते हैं, स्पेशली कोवेलेंट बॉन्ड में जाते हैं, तब उन दो या दो में से ज़्यादा एटम्स के पास कुछ ऐसी टेंडेंसी होगी कि वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेंगे। उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जाम्पल कोवेलेंट बॉन्ड का अगर हम ले तो CH3OH मिथानॉल, इसका ओपन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, ये रहा हमारा ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो ऑक्सीजन के पास ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे एज कंपेयर टू कार्बन। प्रोटॉन्स ज़्यादा होने की वजह से उसको इलेक्ट्रॉन खींचने में इजी जाएंगे जो ये बॉन्ड में होंगे। जिसको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन्स वो ऑक्सीजन ज़्यादा खींचेगा अपनी तरफ एज कंपेयर टू कार्बन। मतलब इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कुछ शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन की तरफ। ये क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक टेंडेंसी है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी। नेक्स्ट, अब कुछ एक टर्म होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो सेम साउंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब किसी एटम की न्यूक्लियस की पावर इलेक्ट्रॉन को बांधे हुए रखने की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एन अट्रैक्शन फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब डिफरेंस देखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पेयर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड में थे वो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव कंसेप्ट है। मैंने जैसे आपको बोला, रिलेटिव कंसेप्ट तभी अप्लाई होता है जब दो या दो से ज्यादा एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन में प्रेजेंट हो। जब हम दो या दो से ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन वाले एटम्स की बात करें उस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, तब जो टर्म यूज होती है वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जब हम एक सिंगल एटम की सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत डिटरमाइन करते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। It is important to note that the electron affinity and electronegativity both measures the electron's attracting power, but the electron affinity refers to an isolated gaseous atom while the electronegativity to an atom in a compound. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक सिंगल एटम की टेंडेंसी देख रहे हो आप इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसको खींचने की ताकत यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये था डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला फैक्टर है द साइज ऑफ एन एटम। स्मॉल एटम्स अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स मोर देन द लार्जर वन एंड आर देयरफॉर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जितना एटम का साइज कम होगा उतना प्रोटॉन्स का इफेक्टिव अट्रैक्शन बढ़ेगा टुवर्ड्स इट्स ओन इलेक्ट्रॉन। उसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स के लिए उसका इफेक्टिव अट्रैक्शन जो होगा वो बढ़ेगा एटॉमिक साइज कम होने की वजह से। और साथ में ही प्रोटॉन्स का जो पावर है, अट्रैक्शन पावर, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। मतलब जितनी साइज कम होगी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब इसी चीज को देखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए। एटॉमिक ऑर्बिटल जितने ज्यादा फील्ड होंगे उस एटम की उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और जितना एटॉमिक ऑर्बिटल्स कम फील्ड होंगे उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। ये था पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब नेक्स्ट फैक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपली एक चार्ज जो प्रोड्यूस होता है एटम पर ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज विद द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस विद द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब आएगा? किसी एटम से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तब उस पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आना शुरू होगा। मान लो आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो +3। अब
इलेक्ट्रॉन्स आपने उस एटम से निकाले तो प्रोटॉन्स का नंबर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब प्रोटॉन्स की अट्रैक्शन पावर और बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। तो ये हुई पहली बात। अब निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब आएगा? जब आप उसमें इलेक्ट्रॉन उस एटम में ऐड करते जाओगे। एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, 1 नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, 2 नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन, जिससे कि प्रोटॉन्स को डिफिकल्टी होगी उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने में। देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस विद द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सो दिस इज द सेकंड फैक्टर। अब थर्ड वन इज द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब एस ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स 4 टाइप के होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। उसमें एस का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है। पेनिट्रेशन पावर एस का इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक प्रेजेंट होता है। एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल में एस का हायर पेनिट्रेशन पावर होने की वजह से उसका हायर अट्रैक्टिंग पावर होता है। अब ये पेनिट्रेशन पावर कौन डिसाइड करते हैं? ये पेनिट्रेशन पावर डिसाइड करते हैं क्वांटम नंबर्स और उस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन। अब एस ऑर्बिटल्स का हायर पेनिट्रेशन पावर होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा, जिसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अब हाइब्रिडाइजेशन में जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी उस एटम की अट्रैक्टिंग पावर या कहो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो ये था थर्ड पॉइंट अफेक्टिंग द फैक्टर्स, थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बात करते हैं लास्ट फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज द नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। इसके लिए हमें डिस्कस करने पड़ेंगे 3 कंपाउंड, दैट इज CH4, CHCl3 एंड लास्ट वन इज CHF3। 3 कंपाउंड हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। अब इन 3 कंपाउंड में डिफरेंस क्या है? तो इस कंपाउंड के 3 हाइड्रोजन हमने सब्स्टिट्यूट किए 3 क्लोरीन से, तो ये कंपाउंड आया। और इसी कंपाउंड के 3 हाइड्रोजन हमने सब्स्टिट्यूट किए फ्लोरीन से, तो ये कंपाउंड बना। अब इसमें जो एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन कॉमन लेते हैं, इसमें एक कार्बन और 3 क्लोरीन कॉमन लेते हैं, और इसमें एक कार्बन और 3 फ्लोरीन लेते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर आप नीचे देख रहे हो, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो इसकी होगी 2.30, 3.12 एंड 3.35। नोटिस करो CH3 जो नीचे जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.30, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.12 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.35। यहाँ पर एक ही चीज हमने की कि 3 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया क्लोरीन से, 3 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया फ्लोरीन से, पर सब्स्टिट्यूएंट जैसे जैसे बदलते गए वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू चेंज होती गई। इसमें हमने क्लोरीन लिया और फ्लोरीन लिया, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन द क्लोरीन। इसकी वजह से CCl3 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू CF3 की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू से कम होती है। सो ये था पार्ट फर्स्ट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पार्ट सेकंड।